इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड करते हुए इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आए और आपकी वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग भी और अच्छी हो जाए। इस स्टोरी में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण को भी मैं लिख दूंगा, जिससे आप आसानी से उसे पढ़ सकें और आपका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। क्लोज्ड आई, ओपन आई, बंद आँख, खुली आँख। क्लोज्ड का मतलब होता है बंद, आई आँख, ओपन खुला, आई है तो हम लिखेंगे खुली, आई आँख, बंद आँख, खुली आँख। वन डे, एक दिन। अ फेमस मैजिशियन, एक मशहूर जादूगर। रीच्ड, पहुँचा। द कोर्ट, दरबार में। ऑफ किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव के। एक दिन एक मशहूर जादूगर राजा कृष्णदेव के दरबार में पहुंचा। रीच्ड का मतलब है पहुंचा। रीच का मतलब होता है पहुंचना, रीच्ड है तो पहुंचा। कोर्ट, दरबार। फेमस, मशहूर। मैजिशियन, जादूगर, जादूगर। ही वॉज एन एक्सपर्ट, वह बहुत निपुण था। एक्सपर्ट का मतलब होता है निपुण, जो किसी भी काम को बहुत अच्छे ढंग से करता हो। वह निपुण था। इन परफॉर्मिंग मैजिकल ट्रिक्स, जादुई करतब दिखाने में। परफॉर्म का मतलब यहाँ पर करना या फिर दिखाना। वह जादुई करतब करने में निपुण था। परफॉर्म का मतलब यहाँ पर करना। मैजिकल, जादुई, ट्रिक्स, करतब। ही शोड, उसने दिखाए। मेनी ट्रिक्स, बहुत से करतब। इन द कोर्ट, दरबार में। उसने बहुत से करतब दरबार में दिखाए। शोड का मतलब है दिखाए। मेनी, बहुत से। ट्रिक्स, करतब। इन द कोर्ट, दरबार में। ही चेंज्ड, उसने बदल दिए। स्टोन्स, पत्थरों को। इनटू गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों में। उसने पत्थरों को सोने के सिक्कों में बदल दिया। चेंज का मतलब होता है बदलना। चेंज्ड है तो बदल दिया। स्टोन्स, पत्थर। गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के। ही कट हिज हेड, उसने अपना सिर काटा। एंड हेल्ड इट, और उसे पकड़ लिया। इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। उसने अपना सिर काटा और अपने हाथों में उसे पकड़ लिया। कट का मतलब होता है काटना। हेड, सिर। हेल्ड, पकड़ लिया, पकड़ लिया। हेल्ड, होल्ड का सेकेंड फॉर्म है। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना या फिर रखना। देन, फिर। ही रिप्लेस्ड, उसने फिर से लगा दिए। द हेड, सिर को। ऑन हिज टॉर्सो, उसके शरीर पर। यहाँ पर टॉर्सो का मतलब है बिना सिर का जो शरीर होता है उसे टॉर्सो कहते हैं। रिप्लेस का मतलब है फिर से लगा दिया, फिर से लगा दिया। टॉर्सो जो बिना सिर की बॉडी है उस पर। ही सेड, उसने कहा। टू द किंग, राजा से। उसने राजा से कहा। योर मैजेस्टी, महाराज। आई कैन चैलेंज, मैं चुनौती दे सकता हूँ। दैट की, नो वन, कोई भी नहीं। इन योर किंगडम, आपके साम्राज्य में। कैन डिफीट, हरा सकता है। मी, मुझे। मैं चुनौती दे सकता हूँ कि कोई भी आपके साम्राज्य में मुझे नहीं हरा सकता। डिफीट का मतलब होता है हराना। कैन डिफीट है तो हरा सकता। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। आई कैन चैलेंज, मैं चुनौती दे सकता हूँ। नो वन, कोई नहीं।
कोई नहीं, किंगडम साम्राज्य। इफ एनीवन अगर कोई, सक्सीड्स सफल होता है, इन डूइंग सो ऐसा करने में, अगर ऐसा करने में कोई सफल होता है, आई विल कट ऑफ मैं काट लूँगा, माई हेड अपने सिर को, एंड और गिव इट इसे दे दूँगा, टू हिम उसे। अगर कोई ऐसा करने में सफल होता है तो मैं अपना सिर काट कर उसे दे दूँगा। एनीवन का मतलब है यहाँ पर कोई भी, कोई भी। सक्सीड्स सफल होता है, सफल होता है। द किंग राजा, डिड नॉट लाइक पसंद नहीं किया, यानी राजा को पसंद नहीं आया, द बोस्टिंग बड़ी बड़ी बातें करना, ऑफ द मैजिशियन उस जादूगर का, राजा को जादूगर की बड़ी बड़ी बातें करना पसंद नहीं आया। बोस्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना या फिर डींगे मारना, डींगे मारना। इसका मतलब ये हुआ कि राजा को उसकी डींगे अच्छी नहीं लगी। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, पसंद करना। डिड नॉट लाइक है तो पसंद नहीं की या फिर उन्हें पसंद नहीं आया। ही सेड उन्होंने कहा, टू तेनाली रमन तेनाली रमन से, उन्होंने तेनाली रमन से कहा, इफ़ यू टीच अगर तुम सिखा दो, दिस मैजिशियन इस जादूगर को, अ लेसन कोई सबक, अगर तुम इस जादूगर को कोई सबक सिखा दो, आई विल गिव मैं दूंगा, यू तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स 10,000 सोने के सिक्के। अगर तुम इस जादूगर को कोई सबक सिखा दो तो मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। आई एक्सेप्ट मैं स्वीकार करता हूँ। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। योर मैजेस्टी महाराज, महाराज मैं स्वीकार करता हूँ। सेड तेनाली रमन तेनाली रमन ने कहा। तेनाली रमन वेंट तेनाली रमन गए, टू दैट मैजिशियन उस जादूगर के पास, एंड सेड और कहा। तेनालीरामन उस जादूगर के पास गए और कहा, विंड का मतलब है गए। वाई आर यू बोस्टिंग क्यों डींगे मार रहे हो, सो मच इतना तुम इतनी डींगे क्यों मार रहे हो। सो मच का मतलब है इतनी। आर बोस्टिंग डींगे मार रहे हो, वाई क्यों। आई कैन चैलेंज मैं चुनौती दे सकता हूँ, वट आई कैन डू जो मैं कर सकता हूँ, विथ माई आईज क्लोज्ड अपनी आँखें बंद करके, यू कैन नॉट डू तुम नहीं कर सकते, विथ योर आईज ओपन अपनी आँखें खुली रखकर। इफ़ यू कुड डू दैट अगर तुम ऐसा कर सके, आई वुड गिव मैं दूंगा, यू तुम्हें, माई हेड अपने सिर को। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं अपना सिर तुम्हें दे दूंगा। सेड द मैजिशियन जादूगर ने कहा। ओके ठीक है। सेड तेनालीरामन तेनालीरामन ने कहा ठीक है। ओके ओके का मतलब है ठीक है। सेड तेनालीरामन ने कहा। ही देन आस्क्ड फिर उसने, आस्क्ड एन अटेंडेंट टू ब्रिंग एक सेवक से लाने के लिए कहा। आस्क्ड टू का मतलब है कहा, अटेंडेंट सेवक। फिर उसने एक सेवक से लाने के लिए कहा। चिली पाउडर मिर्च पाउडर, चिली का मतलब होता है मिर्च, पाउडर पाउडर, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। द किंग वॉज वॉचिंग राजा देख रहे थे, ऑल द प्रोसीडिंग्स पूरी घटनाक्रम को, सरप्राइजिंगली आश्चर्य से, सरप्राइजिंगली का मतलब है आश्चर्य से, आश्चर्य से, प्रोसीडिंग्स घटनाक्रम, घटनाक्रम। तेनाली देन टूक
फिर तेनाली ने लिया सम ऑफ द चिली पाउडर, कुछ मिर्च पाउडर, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे डाल दिया, इन हिज क्लोज्ड आइज, अपनी बंद आँखों में। ही केप्ट हिज आइज क्लोज्ड, उसने अपनी आँखें बंद रखी। केप्ट का मतलब है रखी। हिज आइज क्लोज्ड, अपनी आँखें बंद। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, अगले कुछ मिनटों तक। फ्यू का मतलब है कुछ, नेक्स्ट अगले। देन फिर, ही ओपनड, उन्होंने खोला, हिज आइज, अपनी आँखें, एंड गेव, और दिया, अ स्माइल, और मुस्कुराए। एंड गेव अ स्माइल का मतलब है और मुस्कुराए। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, मुस्कुराना। ही वॉश्ड, उन्होंने धोया, हिज आइज, अपनी आँखें, एंड सेड, और कहा, टू द मैजिशियन, जादूगर से, उन्होंने अपनी आँखें धोई और जादूगर से कहा। वॉश्ड का मतलब है धोया। वॉट आई डिड, जो मैंने किया, विथ माई आइज क्लोज्ड, अपनी आँखें बंद करके, नाउ, अब, डू विथ योर ओपन आइज, अब तुम अपनी आँखें खोलकर करो, यानी अपनी आँखें खुली रखकर करो, जो मैंने अपनी आँखें बंद करके की। द मैजिशियन अंडरस्टूड, जादूगर समझ गया, दैट कि ही हैड बीन बीफूल्ड, कि वो बेवकूफ़ बना दिया गया है, बाई तेनाली रमन, तेनाली रमन द्वारा। वो जादूगर समझ गया कि वो तेनाली रमन द्वारा बेवकूफ़ बना दिया गया है। बेफूल का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना, कूफ बनाना। अंडरस्टूड समझ गया, समझ गया। ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया, हिज डिफीट, अपनी हार, एंड सेड, और कहा, टू तेनाली रमन, तेनाली रमन से, उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और तेनाली रमन से कहा, माई हेड इज़ नाउ योर्स, अब मेरा सिर तुम्हारा है। आई डोंट नीड योर हेड, मुझे तुम्हारे सिर की ज़रूरत नहीं है। नीड का मतलब है ज़रूरत। आई डोंट नीड, मुझे ज़रूरत नहीं है, योर हेड, तुम्हारे सर की। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, विथ द गिफ्ट, उपहार से, आई वुड बी गेटिंग, जो मुझे मिलेगा, फ्रॉम हिज मैजेस्टी, उन महाराज से जो उपहार मुझे मिलेगा मैं उससे खुश हूँ। सेड तेनाली रमन, तेनाली रमन ने कहा, तेनाली रमन ने कहा, जो उपहार मुझे उन महाराज से मिलेगा मैं उससे खुश हूँ। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार या फिर इनाम, जिसे हम कह सकते हैं, या फिर कोई तोहफा। हैप्पी खुश, हिज मैजेस्टी उन महाराज से, सेड तेनाली रमन ने ऐसा कहा। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई स्टोरी अच्छी लगी होगी आपको, और आपको बताई गई ये ट्रांसलेशन आपको पसंद आया होगा। इसमें जो वर्ड हैं वो पसंद आए होंगे, और कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सा वर्ड आपको नया लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।